हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मामा, सभी बहनों के भाई आदरणीय श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी पधार चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। श्रीमान माननीय जी से अनुरोध है कि भारत माता के चित्र पर माला पहनाकर पूजन करके कार्यक्रम को शुभारंभ करें। सभी अतिथि मंच पर विराजमान सभी से अनुरोध है। और अब हमारे खड़गापुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री राहुल सिंह लोधी जी, हमारे भैया, हम सभी को उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज भैया बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। आवाज सही से आ नहीं रही है, पीछे से तो आवाज आ ही नहीं रही। बोलिए भारत माता की, विंध्यवासिनी मैया की, दूध देवी माता की, कालका मैया की, राम राजा सरकार की। आज खड़गापुर विधानसभा में हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। बहुत कार्यक्रम है आज भाई साहब के, 10 कार्यक्रमों में जाना है। मैं बस संक्षिप्त में बता रहा हूं कि खड़गापुर विधानसभा में भाई साहब के माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत काम हुए हैं। पिछले 20-25 सालों में इतने काम नहीं हुए जितने मेरे को जो 1.5 साल का समय मिला, क्योंकि 1.5 साल तो कांग्रेस की सरकार थी और 2 साल कोरोना महामारी थी, तो 3.5 साल कट गए थे। 1.5 साल का जो समय मिला उसमें विकास के जितने काम हमने बोले थे चुनाव के पहले, वो सारे काम हमने कराने का काम किया है। चुनाव के समय मुख्य मांग थी महामाना एक्सप्रेस यहाँ खड़गापुर विधानसभा में। अपने खड़गापुर में जो प्लेटफॉर्म बना है वहाँ रुकती नहीं थी चुनाव के पहले। तो उसके बाद 3 महीने प्रयास करने के बाद सबसे पहला काम महामाना एक्सप्रेस को खड़गापुर में रुकने का काम हुआ। उसके बाद यहाँ पर मांग चल रही थी हॉस्पिटल की। कोरोना के समय बहुत सारे लोग कोरोना महामारी के पीड़ित होकर अपने मुरा, निपुर, मेहरौनी, झांसी तक चले जाते थे। तो सीएम साहब की वीसी तो मैंने निवेदन किया था सीएम साहब से, तो सीएम साहब ने यहाँ के लिए 7.5 करोड़ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल खड़गापुर नगर में दिया है। खड़गापुर बस स्टैंड में, खड़गापुर में रेलवे स्टेशन की रोड की बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, वो भी खड़गापुर में रेलवे स्टेशन बन रहा है। और सबसे बड़ा काम हुआ था, सीएम साहब से मैंने बात की थी कि आईटीआई कॉलेज हमारे खड़गापुर विधानसभा में नहीं है, बाकी सारे विधानसभा में आईटीआई कॉलेज था। तो भाई साहब ने बोला कि राहुल तुम भोपाल आ जाओ तुरंत। और हम लोग सुबह मतलब रात को फोन किया कि 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल लेके भोपाल आ जाइए। हम लोग सुबह पहुंचे, लेट भी हो गए थे। वहाँ हम लोग के 3-4 बार बुलाई भी हो गई कि आ गए कि नहीं, आ गए कि नहीं। और जैसे ही हम लोग आए और हमने अपनी तरफ से ज्ञापन दिया कि भाई साहब हमारे पलेरा में आईटीआई कॉलेज हो जाए, और भाई साहब ने लिया और तत्काल साइन करके बोला कि राहुल जाके घोषणा कर दो कि आईटीआई कॉलेज हो गया। और एक हफ्ते के अंदर उसका टेंडर लग गया और पूरे टीकमगढ़ जिले में सबसे बड़ा आईटीआई कॉलेज हमारे पलेरा में बन रहा है 14.5 करोड़ की लागत से। बलदेवगढ़ का बाईपास बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, वो भी बलदेवगढ़ का बाईपास भी 17.5 करोड़ का बन रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी, वो भी सारी बन गई है। एक बहुत अच्छा काम हुआ भाई साहब, पूरे संभाग में हमारे रखवार समाज बहुत है यहाँ पर। तो निषाद राज भगवान की कहीं प्रतिमा नहीं थी, कहीं पार्क नहीं था, तो एक 50 लाख रुपए की लागत से निषाद राज भगवान का बहुत बड़ा पार्क बन रहा है और एक 25 फुट की प्रतिमा निषाद राज भगवान की वहाँ बनी है। बहुत सारे काम है लेकिन समय की कमी है तो बता नहीं सकते ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं भाई साहब से 3-4 चीजें निवेदन करना चाहता हूँ। अपने यहाँ अपने खड़गापुर में बहुत लंबे से कॉलेज की मांग चल रही थी, सारे युवा कॉलेज की बहुत लंबे से मांग चल रहे थे, लेकिन क्या दूरी के चक्कर में हो नहीं पा रहा था, क्योंकि पलेरा भी कॉलेज है, हमें पानी आ रहा है। तो 20 पंचायतों में पानी पहुंच जाए और एक ग्वाल सागर तालाब है हमारा, वो सारे तालाबों से इंटरकनेक्टेड है पूरे वहाँ टीकमगढ़ बलदेवगढ़ के। तो ग्वाल सागर अगर भर जाएगा तो पूरे तालाबों में पानी पहुंच जाएगा। तो ये 3-4 पैसा मांगे हैं, इसको पूरी करने का निवेदन है आपसे।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ भैया, जाओ भैया, बैठ जाओ। मेरी लाडली बहनों की और मेरे प्यारे भाइयों की और मेरे भांजे भाइयों की आज खरगापुर की सभा में उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ मोदी जी के निकट सहयोगी आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, और देखो ये अपने ये खरगापुर एक बार से बताना, भाषण आसन नहीं, अपन तो बातचीत करें। बताओ विकास के कितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए जो राहुल गिना रहे थे, उतने काम कभी कांग्रेस ने किए क्या? नहीं। ऐसे नहीं, जोर से बताओ किए क्या? कांग्रेस को काम से कोई लेने देना नहीं है। कांग्रेस तो बिखर रही है, वहां तो जय और वीरू की चुनाव लड़ने का को आ गए, तो ये कुछ नहीं कर सकते। इन्हें टीकमगढ़ को, खरगापुर को कुछ नहीं दिया सिवाय बर्बाद करने के। और राहुल भैया तुमने आज कहा खरगापुर में कॉलेज, तो ये मामा कह रहा है खरगापुर में कॉलेज खोला जाएगा। ITI की मांग की थी हमने, तत्काल पूरी की। हम हैं विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार है और परिवार की सब व्यवस्था करना चाहिए। इसलिए एक तरफ सड़कों का जाल बिछा रहे, पीने के पानी में मेरी बहनों हैंडपंप से पानी अब नहीं पीने देंगे, गए कांग्रेस के जमाने। पाइपलाइन बिछा के, गांव में टंकी बना के, घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गगड़ा सब भरा जाएगा। बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया? हैंडपंप बंद भैया। और जो तालाब भरने की बात राहुल कह रहे हो, अरे अब तो कैन बेतवा बनने वाली है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, कैन बेतवा मिलेगी, बांध बनेंगे। किसान भाइयों, खेतों खेत पानी आएगा, एक खेत नहीं छोड़। सरकार कमलनाथ जैसे ये थोड़ी की कुर्सी पर मच मचाने के लिए बैठ गए, या सब साल रहे। बताओ क्या करो कमलनाथ, बताओ ये काम करो का? और जन्म के बाद 12,000, अरे आगे आ जान दो ना, काय को रोक रहे हो? जनता को है पुलिस वाले भैया हो, जनता को आजान दो आगे। जनता ही तो मेरे प्राण है, इसके बिना मैं कैसे जिंदा रहूं? यही अपना परिवार। अपन ऐसे नेता नहीं कि जनता से डराए, दूर रहो। अपन तो दोनों बाहें फैला के गले लगाने वाले भाई हैं। कमलनाथ जी, तुमने मेरी बहनों का पैसा छीना था, लड़ुआ का। बाप नंबर 2, जवाब दो कमलनाथ। मैं बेटियों की शादी कराता था, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, और शादी करा के खाते में पैसा डालता था। शादी तो हुई, लेकिन तुमने बेटियों के खाते में पैसा ही नहीं डाला, बेटियों को धोखा दिया कमलनाथ। बाप नंबर 2। अब बाप नंबर 3 सुनो कमलनाथ का। बाप नंबर 3, इन्हें संबल योजना बंद करके एक्सीडेंट पे मौत पे मैं देता था 4 लाख, वो बंद किए कमलनाथ। सामान्य मौत पे मैं 2 लाख देता था, वो बंद किए कमलनाथ। और अंतिम संस्कार के लिए, कफन के इंतजाम के लिए मैं 5,000 रुपया देता था। तुमने तो गरीबों का कफन भी छीन लिया कमलनाथ, गरीबों का कफन भी छीन लिया। बाप नंबर 4,
तुमने मेरे बेटा बेटियों को मैं लैपटॉप कंप्यूटर देता था, अच्छे नंबर लाते थे, मेरे भांजे भाइयों के लैपटॉप छीन लिए कमलनाथ। पाप नंबर 5, बेगा भारिया सहरिया बहनों के खाते में मैं 1000 डालता था मेरी बहनों, कमलनाथ ने वो भी छीन लिए, देना बंद कर दिया। पाप नंबर 6, मैं गरीबों को रेल से तीर्थ ले जाता था, कमलनाथ तुमने मेरे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी रे, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। बताओ ये पाप है कि नहीं? क्या पाप तुमने? अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, अरे रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से तीर्थ ले जाऊंगा, चिंता मत करना, हवाई जहाज से। पाप नंबर 7, कमलनाथ तुमने 2 लाख मकान गरीबों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजे थे, वापस कर दिए, गरीबों की झोपड़ियां छुड़ा ली रे, ये कांग्रेस। पाप नंबर 7, 8, मेरी बहनों जल जीवन मिशन का पैसा आया था, आधा केंद्र सरकार से, आधा कमलनाथ को मिला के घरों में पानी देना था, कमलनाथ ने नहीं दिया। पाप नंबर 9, किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने बनाई, उसकी सूची भेजी, कमलनाथ ने वीरेंद्र कुमार जी वो सूची नहीं भेजी, किसानों को पैसा नहीं मिला। पाप नंबर 10, तुमने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार और दलाली का अड्डा बना दिया कमलनाथ, केवल भ्रष्टाचार किया तुमने, दलालों की पौबारा थी तुम्हारे राज में। और पाप नंबर 11, तुमने विकास के सारे काम ठप्प कर दिए, एक विकास का काम कमलनाथ ने नहीं किया। बताओ ये पाप है कि नहीं कांग्रेस के? जोर से बताओ, पाप है कि नहीं कांग्रेस के? बताओ ये पाप करने वाले सत्ता में फिर आना चाहिए क्या? हेलो, ये तुम्हारा भाई है, भाई अब नारे बंद कर दो बेटा, क्योंकि समय कम है, बात करके मुझे जाना है। मेरी बहनों, तुम मेरी सगी बहन हो, हमने बेटी को पहले लाडली लक्ष्मी बनाया, फिर बहनों को मेरे कि शिवराज तू तो भैया है, और भैया भी सगा भैया है, सोतेला नहीं। अरे बोलो, सोतेला हूं कि सगा हूं? सगा। तो सगा भैया अपनी बहनों को साल में राखी एक बार बनता है। तो बहनों, आज आपसे पूछा, बताओ लाडली बहना योजना कैसी है? जोर से बताओ। अच्छा, इस योजना बनाने के बाद आपकी जिंदगी में खुशी आई? हमारे साहब कहते गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे कि नहीं आए? ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच है। मेरी बहनों की इज्जत बढ़ी है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, उनका सम्मान करेंगे। अपन सीमित पैसे की जुगाड़ करता जा रहा हूं, पैसा बहुत लगते हैं, क्योंकि बहनें भी तो बहुत है। कितनी है मेरी बहन पता है? 1,32,00,000। फार्म ही नहीं भरता, हमको पैसे पैसे क्या रहे, पैसा थोड़ी मिले। अब ऐसी बहनों सुन लो, चुनाव के 1 महीना बाद सरकार बनने दो, पोर्टल खोल के सबका नाम जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, बेटियां मुझे मिली, कई बेटियां मिली मुझे, कहले मामा ये शादी की शर्त काहे को डाल दी तुमने? हम तो पढ़ रहे हैं, हमें नहीं कर लो 21 साल में शादी, तो हमें पैसा कहां? तो अब हमने तय करी है कि 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटी 2500, फिर 2750, और फिर कितने करेंगे? देखो ये मेरा संकल्प है, 3000। मेरी आत्मा को तभी चैन मिलेगा मेरी लाडली बहना
और तुम्हारी जिंदगी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे भाइयों तुम नाराज तो नहीं हो? अरे इधर 1250 दे रहे तो 1000 किसान के खाते में भी आ रहे हैं यार। 6000 अपने पीएम साहब दे रहे, 6000 हम दे रहे। और जरा जुगाड़ हो जान दो, 1000 ही थोड़ी रन देंगे। अपनी सरकार है, चिंता मत करना, किसानों के भी बढ़ेंगे। देखो भैया मुझे ये लगता है आप बताओ मुझे। अरे भैया कैमरा वाला कौन गड़बड़ कर, मत करो भाई, इनको हटाओ, मत करो भाई, बात हो जाए तो ध्यान बढ़ता है। मुझे बताओ सीधा सीधा खाते में पैसा देना ठीक है कि नहीं? इसको देके रहेंगे। अब परिवार की सरकार में केवल लाडली बहना नहीं, किसान सम्मान निधि नहीं, वो तो है ही, लेकिन 4-5 चीजें और। एक, इस मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाया प्लाट तो हो गई। अब अगर जमीन का टुकड़ा है तो उस पर मकान बनना चाहिए कि नहीं? मैं बड़े बंगले की बात नहीं करता। बहना राहुल बता रहे थे कई जगह बहने पकड़ लेती, घर देख लो टूटी टपरिया में पड़े, झोपड़ी कहते की टपरिया, झोपड़ी टपरिया टूटे में पड़े। तो अब सुन लो, जिनके पीएम आवास योजना में मकान रह गए हैं उनके लिए बना दी सीएम लाडली। मामा भरवाएगा, चिंता मत करना, तुम्हारे 100 रुपया। बेटा बेटी की पढ़ाई मेरे भांजे भांजी है। अरे जरा जरा से कल 17 में तो रात को तोड़ के देते से बच्चे मामा मामा। अब वो थोड़ी जानते मुख्यमंत्री क्या होता है, उनको तो ये पता है दुबला पतला आदमी अपना मामा है। और इनके भविष्य को मुझे बिगड़ने थोड़ी देना है। और 25 गांवों के बीच में एक सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूल से कई गुना अच्छा। एक एक बिल्डिंग की करोड़ रुपया, लैब, लाइब्रेरी, खेल का मैदान। बेटा मत बोलना, बीच में मत बोलना, मत लगाना। देखो जनता को समझ लेने दो जो मैं करना चाहता हूं। इतने अच्छे स्कूल के प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा होंगे। तो मामा ने लैपटॉप दिलवाए, लैपटॉप। और नंबर एक बेटा और एक बेटी आई तो मामा ने स्कूटी दिलवाई, स्कूटी। क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। कई लोगों का स्कूटी कार को देना, उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी होगा तो चाहे कितनी भी फीस हो, अगर 15 लाख रुपया फीस होगी तो वो माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मैं इन बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा, इनको आगे बढ़ाऊंगा। हम सब मिलकर इन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। और एक बात और, एक रोजगार का मतलब या तो सरकारी नौकरी या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को रोजगार या स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से रोजगार, ताकि यहीं पे काम धंधा मिले, इसकी कोशिश करना। और एक बात और मेरी बहनों, हमारी कोशिश है और हमारा संकल्प भी है कि हर बहन की आमदनी कम से कम, लाडली बहना योजना के अलावा वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन घर का काम काज करते हुए हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हम क्यों गरीब रहे, हम क्यों रोए, हम क्यों आंसू बहाए? नहीं रोएंगे, आंसू नहीं बहाएंगे। भैया तुम्हारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ है। स्व सहायता समूह के माध्यम से काम कर करके 10,000 रुपया महीना कमाएंगे। मैं अपनी हर बहन को
लखपति बनते देखना चाहता हूँ, लखपति। और लखपति का मतलब है साल में आमदनी 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए तो वो लखपति दीदी, मतलब 10,000 रुपया से ज्यादा हो जाए, लखपति दीदी बनाना है मुझे। अभी 15 लाख बन गई है। यहाँ स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, हाथ उठाओ जरा। ये मेरी बहनों, तुम्हें लखपति बनाना है, लखपति। हम वोट के सौदागर नहीं है, हम तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए आए हैं, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। और इसीलिए आज आप सबसे अपील करने आया हूं। इतना काम अभी किया है, आगे काम बहुत बाकी है। और इसलिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, राहुल को आशीर्वाद दीजिए। रहेगी ये दादा कमलनाथ सब बंद कर देगा, गड़बड़ हो जाएगी। बताओ ऐसा होना चाहिए क्या? और इसलिए अब अपने अपने घरों से निकल जाओ, भाई भी बहन भी। मैं क्या तक काम करूंगा, गला बैठ रहा है, बताओ रात को 12-12 बजे 3-3 बजे सोता हूँ, तो तुम्हारा फर्ज नहीं है कि चुनाव का प्रचार करो? अरे है कि नहीं? भैया चला कहां तक परेशान होगा। और आओ मेरी बहनों, आओ मेरे भाइयों, आओ मेरे भाइयों, इस चुनाव को जनता का चुनाव बना दो। निकल पड़ो सब, भैया की सरकार बनेगी, फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी जी को भी आशीर्वाद देंगे। बोले सरकार है, जोर से बताओ सब तैयार है? कमल के फूल की बटन दबाएंगे राहुल और हम जिता के लेके आएंगे। ये संकल्प लेने के लिए उठाइए दोनों हाथ मेरे साथ और बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, राम रजा सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद।